एक रेलवे स्टेशन, भीड़ में इधर उधर भागते लोग। अचानक एक मासूम बच्चा गायब हो जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। एक माँ बदहवास होकर चिल्लाती है, लेकिन उसके कलेजे का टुकड़ा कहीं नजर नहीं आता। क्या ये एक साधारण चोरी थी, या इसके पीछे छिपा था इश्क में पागल दो प्रेमियों का खौफनाक प्लान? दोस्तों, मैं हूं वरुण भंसाली और आप देख रहे हैं संवाद का विशेष कार्यक्रम क्राइम आसपास। आज की कहानी आपको अंदर तक झकझोर के रख देगी। इस कहानी में है इश्क, फरेब, मासूमियत का सौदा और ममता का घिनौना चेहरा। क्या आप तैयार हैं इस सच्चाई में रूबरू होने के लिए, इस सच्चाई से रूबरू होने के लिए? 14 मार्च 2025 की शाम जयपुर रेलवे स्टेशन पर हर रोज की तरह चहल पहल थी। लेकिन उस दिन स्टेशन पर 28 साल की जीविका और उसका प्रेमी सुंदर कश्यप एक खौफनाक प्लान को अंजाम देने वाले थे। दोनों पिछले 8 घंटे से शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। उनकी नजर एक महिला पर पड़ी, जो 3 बच्चों के साथ स्टेशन पर खड़ी थी। महिला किसी से फोन पर बात करते हुए थोड़ी दूर चली गई। यहीं पर जीविका और सुंदर ने मासूम को अगवा करने का प्लान बना लिया। रात करीब पौने 11 बजे महिला अपने 2 बच्चों को छोड़कर मोबाइल रिचार्ज कराने गई। सुंदर ने झट से मौके का फायदा उठाया और 4 साल के मासूम की को गोद में उठा लिया। इसके बाद दोनों तेजी से स्टेशन से बाहर निकले। सीसीटीवी फुटेज में दोनों ऑटो पकड़कर नारायण सिंह सर्कल की ओर जाते हुए नजर आते गए। पुलिस जब इस मामले की जांच में जुटी, तो जो खुलासे हुए वो हैरान करने वाले थे। जीविका कहती है, एक ऐसी महिला जो खुद 6 साल की उम्र में अगवा हो चुकी थी, उसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा जयपुर में बालिका गृह में बिताया। वो जानती थी कि एक माँ से उसके बच्चे को छीनने का दर्द क्या होता है, फिर भी उसने एक निर्दोष माँ के बच्चे को छीना। जीविका पहले सीकर के देवीलाल से शादी कर चुकी थी। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन देवीलाल का खेती करना और संयुक्त परिवार में रहना जीविका को अखरने लगा। 2021 में उसने अपने पति और बच्चों को छोड़ दिया। इसके बाद उसकी मुलाकात हुई सुंदर कश्यप से, जो स्टेशन पर ही मजदूरी करता था। दोनों में प्यार हुआ और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। 3 महीने बाद सुंदर ने जीविका पर बच्चा पैदा करने का दबाव डालना शुरू किया। लेकिन सुंदर को यह नहीं पता था कि जीविका की नसबंदी हो चुकी थी। जब सुंदर ने बार बार बच्चा पैदा करने की बात कही, तो जीविका ने डॉक्टर से नसबंदी खुलवाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। सुंदर को खुश करने के लिए जीविका ने बच्चा चुराने का प्लान बनाया। 14 मार्च को दोनों सुबह 3:42 पर जयपुर जंक्शन पहुंचे। 8 घंटे तक किसी लापरवाह अभिभावक या अकेले बच्चे को तलाश में भटकते रहे। रात करीब 10:45 पर मौके का फायदा उठाया, बच्चे को अगवा किया। दोनों ने मासूम को चोरी करने के बाद ऑटो में बिठाकर होटल राजपुताना शेरेटन के पास उतारा और फिर पैदल ही भाग निकले। बच्चा चोरी होने के बाद जयपुर पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और शहर भर के कैमरों को खंगाला। अभय कांड सेंटर की मदद से दोनों आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की गई। पुलिस को नारायण सिंह सर्कल पर एक ज्वेलरी शॉप के कैमरे में दोनों नजर आ गए, लेकिन वहीं पर से वो बस में बैठकर रवाना हो गए थे। 15 मार्च को बस कंडक्टर की मदद से पुलिस को पता चला कि दोनों महुआ बस स्टैंड पर उतरे थे। पुलिस ने बस कंपनी से संपर्क कर आरोपियों का मोबाइल नंबर ट्रेस किया। मोबाइल की लोकेशन अलवर जिले के खेड़ली थाना क्षेत्र की समूची गांव की निकली। 17 मार्च को शाम 3:30 बजे पुलिस ने आखिरकार दोनों को गिरफ्तार कर लिया। 28 वर्षीय जीविका और उसका प्रेमी सुंदर कश्यप पकड़ा गया। 4 साल का मासूम बच्चा सकुशल बरामद हुआ। बच्चे को उसकी मां को सौंपते ही उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। पुलिस की इस तेजी और सूझबूझ से मासूम को बचा लिया गया। ये कहानी ममता, लालच और जुनून की एक खौफनाक मिसाल है। एक माँ जिसने खुद बचपन में अपहरण का दर्द झेला था, वही एक मासूम को उसके परिवार से छीनने पर उतारू हो गई थी। इश्क में अंधी प्रेमिका ने अपने संतानहीनता की खीज मासूम को अगवा करके निकाली। लेकिन पुलिस की सतर्कता और तकनीकी जांच के ने इस अपराध को महज 72 घंटे में सुलझा लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी एक सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आपके सामने आते हैं। क्राइम आसपास
जहां सच्चाई से पर्दा उठता है। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।